नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान में विचारों की भीड़ को कैसे कंट्रोल करें और अंत में बात करेंगे विचार शून्य ध्यान विधि के बारे में, जिससे कि आप इस समस्या को कंट्रोल कर पाएं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वह आती है अनियंत्रित विचारों की श्रृंखला की। यानी कि जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे कुछ ही सेकंड के बाद एक आपके अंदर विचार आते चले जाएंगे। पहले एक विचार आएगा, फिर उससे जुड़ा दूसरा विचार आएगा, फिर उससे जुड़ा तीसरा विचार आएगा। ऐसे थॉट्स की एक चैन चलनी शुरू हो जाती है और वो चैन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगी इसका आपको कोई आइडिया नहीं रहता है। और अगर आप इसमें सबसे पहले, यानी कि जब आपके विचारों की श्रृंखला की चैन चलनी शुरू होती है, अगर आप सबसे पहले विचार पर ही सावधान ना हुए तो आप उसमें घिरते चले जाएंगे और आगे से आगे विचार आपके चलते चले जाएंगे। और दूसरी बात आपने ये भी नोट की होगी कि जब आप ध्यान में बैठते हैं उस समय आपको विचार ज्यादा तंग करते हैं बनिस्पत इसके कि जब आप सामान्य अपनी लाइफ में एक्टिविटी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान चारों तरफ से हट जाता है। पहले तो आप बिजी थे कुछ काम करने में, कुछ क्रिया करने में, तो इतना आप अटेंशन नहीं दे पा रहे थे अपने थॉट्स को। लेकिन जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं तो आपकी अटेंशन चारों तरफ से हट जाती है और वही सारी अटेंशन फिर आपके थॉट्स थॉट्स प्रोसेस में चलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको जो विचार हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक तरह से आपको ये भी देखना चाहिए कि ये एक अच्छी बात है। अगर आपको ध्यान के दौरान जब विचार जरूरत से ज्यादा चलने हो जाएं, शुरू हो जाएं, तो ये एक संकेत भी है, पॉजिटिव संकेत भी है। वो कैसे? आपको मैं इस चीज को एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कोई कमरा मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से बंद है और जब आप उसको खोलकर उसमें उसकी सफाई करते हैं, उसमें जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है? धूल उठती है। और वो धूल इतनी उठती है कि सारे कमरे में भर जाती है। और जबकि अगर वो कमरा बंद ना हो, डेली उसकी सफाई होती हो, तो इतनी धूल नहीं उड़ेगी। तो हमारा मन भी एक बंद कमरे की तरह है। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? आप उस बंद कमरे का द्वार खोल रहे हैं। और जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? आप उस बंद कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। तो जब आप अपने मन के बंद कमरे को खोलकर ध्यान का झाड़ू जब उसमें लगाते हैं तो विचारों की धूल उठती है। और ये विचारों की धूल उड़ रही है, अच्छी बात है। शुरू शुरू में धूल उड़ेगी, लेकिन बाद में जब कमरे की सफाई हो जाएगी तो धूल खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अच्छी बात है। जब आपके विचार शांत हो जाएंगे, धूल जब खत्म हो जाएगी, तो विचार भी आपके शांत हो जाएंगे। और ये विचार उठना हमारे अंदर स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से, ना केवल अपने बचपन से बल्कि पता नहीं कितने जन्मों से हम अपने मन में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। कितनी प्रकार की इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर में हम कितनी डाटा डालते रहते हैं, इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, ऐसा हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर है जिसमें हम बहुत तरह की इंफॉर्मेशन हर वक्त डाल रहे हैं। तो जब इतना कुछ माइंड के अंदर है और जब आप टॉर्च में उस अंधेरे कमरे में जब आप लाइट करेंगे तो उस लाइट में फिर ये विचार तो नजर आएंगे ही। लेकिन हमें, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम इस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये स्वाभाविक ही है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो विचार आपको तंग करें तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना एकदम से नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। अब हम विचार करते हैं कि क्या कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिससे कि हमारे जो विचार हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं आते हैं। कितना भी हम प्रयास करें हम इनको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और एक कारण उसमें हमारी एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाएं। अगर आपके मन के अंदर जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो जब इतना सब कुछ आपके अंदर उत्तेजनाएं होंगी तो फिर आपके विचार तो होंगे ही,
क्योंकि आप इतने अंदर अपने अशांत भी हैं। तो जितना आप अशांत होंगे उतना आपके अंदर ज्यादा विचार होंगे। तो एक ये कारण है। दूसरा, अगर आप अभी यंग एज में हैं, मान लीजिए कि आप युवावस्था में हैं, तब भी आपके विचार बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? अभी आपके अंदर एनर्जी है, अभी आपके अंदर स्टेमिना है, अभी आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो इसलिए इस आयु में भी, युवावस्था में भी विचार व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहते हैं। उसे भी आपने एक सामान्य कारण मानना चाहिए। तीसरी बात, आप कैसा आहार लेते हैं, कैसी डाइट लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक भोजन लेते हैं, जल तला भुना खाते हैं और इस प्रकार का आहार लेते हैं जो हैवी है, तो उसके कारण भी हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति सामान्य से अधिक होती है। और रजस तमस सत्व, इसमें से कौन सा गुण आपके अंदर ज्यादा है? अगर आपके अंदर रजस बहुत ज्यादा है तो आपके अंदर विचारों की भीड़ रहेगी। अगर आपके अंदर तमस बहुत ज्यादा है तो आपके अंदर आलस्य रहेगा। और आपके अंदर सत्व अगर ज्यादा है तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, फिर आपके अंदर विचार कम आएंगे। दूसरा, आप ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो किस प्रकार से बैठ रहे हैं। अगर ध्यान में बैठने के दौरान आपकी रीढ़ झुकी हुई है या आपकी कमर सीधी नहीं है, तब भी विचार ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी रीढ़ सीधी होगी हम अलर्ट हो जाते हैं। रीढ़ सीधी करते ही हमारे अंदर अलर्टनेस आ जाती है। और विचारों को कंट्रोल करने के लिए जो चीज चाहिए वो है अलर्टनेस, सावधानी। क्योंकि जैसे ही आप रीढ़ सीधी करके बैठेंगे, आपके अंदर इतनी अलर्टनेस आ जाएगी कि फिर आप विचारों में बह नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे होते हैं, आपकी रीढ़ बैंड होती है, झुकी होती है। लेकिन अचानक से सामने कोई गाड़ी के बच्चा आ जाए और आपको अगर अचानक से ब्रेक मारनी है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? आपकी कमर एकदम सीधी हो जाती है। यानी कि जैसे ही कोई खतरा अगर आपके सामने आएगा, आप देखना आपकी कमर एकदम सीधी हो जाएगी। तो वो क्यों हो जाती है? ये हमारी बॉडी का ऑटो एक एक्शन है, इसलिए कि आपके अंदर अलर्टनेस को इंप्रूव किया जाए। तो रीढ़ को सीधा रखने से हमारे अंदर अलर्टनेस बढ़ती है। तो जब भी आप ध्यान में बैठे, ध्यान रखें, लेट के ध्यान नहीं करना है। अगर आप लेट के ध्यान करेंगे तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तीव्र होने के कारण आपको विचार ज्यादा तंग करेंगे। तो बैठकर रीढ़ को सीधा रखते हुए आपने ध्यान करना है, तो विचार आपको कम तंग करेंगे। इसके अलावा नाड़ी दोष के कारण भी हमारे को विचार ज्यादा तंग करते हैं। अगर हमारी ईड़ा नाड़ी, यानी कि जो हमारी लेफ्ट साइड की जो नाक की नोस्ट्रिल है, अगर वो असंतुलित है तो आपको भूतकाल के ज्यादा विचार आएंगे, क्योंकि ईड़ा नाड़ी हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई है। या अगर आपकी पिंगला नाड़ी, जो हमारी राइट साइड की नोस्ट्रिल है, वो अगर आपकी असंतुलित है तो आपको फ्यूचर के यानी कि भविष्य के विचार ज्यादा आएंगे। तो ईड़ा और पिंगला दोनों में से अगर कोई भी नाड़ी असंतुलित है, रिप्रेस्ड है, तब भी आपको भूत या भविष्य काल के विचार आपको तंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी एक्टिवेट है, यानी कि जब आपकी नाक के दोनों छिद्रों से श्वास समान रूप से चल रहा है, तब आपको वर्तमान में आपकी स्थिति बनी रहेगी। तब आपको भूतकाल और भविष्य काल के विचार इतने तंग नहीं करेंगे और आप वर्तमान में स्थिर होने लग जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को आप एक्टिवेट करके तब बैठें, ताकि आपका मन वर्तमान में स्थिर रहे, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारी वर्तमान समय की नाड़ी है। खैर, ये मैंने आपको इतने कारण बताए कि क्या कारण है कि हमारे मन में विचारों का जो ऊहापोह है वो इतना बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं समाधान की, कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हमारे अंदर ये विचार अनियंत्रित ना हो और हम इनको आसानी से नियंत्रित कर पाएं। तो उसके लिए एक विधि है जिसको हम कहेंगे विचार शून्यता की विधि। इसको हम साक्षी साधना भी कह सकते हैं, कि जब आप अपने मन को, अपने विचारों को साक्षी भावना से देखते हैं तो उसके द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो कैसे आपने इस साक्षी साधना को या विचार शून्य की विधि को करना है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठे तो आप अपने मन, अपने विचार और अपने बीच में एक दूरी बनाएं। अभी हम
क्यों विचारों में इतना बह जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को विचार ही समझते हैं। अपने बीच में और अपने विचार के बीच में हम कोई दूरी नहीं रखते हैं। जैसा हमें विचार आता है हम उसके साथ बह जाते हैं, यानी कि हम अपने विचारों के साथ हमेशा अपने आप को एक रूप करके रखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने बीच में और विचार के बीच में एक दूरी बनाएं और ये सोचें कि ये विचार आप नहीं है, ये बाहरी चीज है और आपको इसमें उलझना नहीं है। अपनी अटेंशन, और कैसे नहीं आप इसमें बिना उलझे रह पाएंगे? जब आप इसको अपनी अटेंशन नहीं देंगे, अपना ध्यान जब आप इसको नहीं देंगे। अपने विचारों की अपने आप में कोई ताकत नहीं है, ये परजीवी की तरह है, ये हमारी अटेंशन के ऊपर जीते हैं। अगर हम अपनी अटेंशन, अपना ध्यान अगर हम विचारों को नहीं देंगे तो विचार वहीं पे नीचे गिर जाएगा और वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। तो आपने अपने थॉट्स को अपनी अटेंशन नहीं देनी है, अपनी तरफ से उसको ध्यान नहीं देना है, कोई उसको रिएक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उनसे जुड़ना नहीं है और विचार के बीच में और अपने बीच में एक दूरी बनानी है और यह सोचना है कि यह विचार मेरा नहीं है, किसी और का विचार है, मैं तो सिर्फ इसको देख रहा हूं और देख रहा हूं बिना इससे जुड़े हुए। और अपने बीच में और विचार के बीच में दूरी बना लें और दूर होकर उसको सिर्फ देखें और उसको जज मत करें कि इस विचार का क्या मतलब है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको मैं अच्छा या बुरा, आपने कुछ भी उसको संज्ञा नहीं देनी है और उदासीन बने हुए बिना उसके बारे में कोई जजमेंट किए हुए उसको दूर स्क्रीन पे चलता हुआ आपने उसको देखते रहना है। और फिर करना क्या है, जब ऐसा नहीं करना है तो आप अपने ध्यान को बार बार अपने जो ध्यान का जो केंद्र बिंदु है, जो भी आप विधि कर रहे हैं, मान लीजिए आप श्वास पे ध्यान कर रहे हैं तो बार बार आप अपना ध्यान विचार से हटाकर अपने श्वास पे लाते रहें। या आप अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो बार बार अपना ध्यान विचारों से हटाकर अपने मंत्र पर लाते रहें। यानी कि जो भी आपकी मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर अपने चित्र को बार बार केंद्रित करते रहें और विचारों से ध्यान हटाते रहें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट ना लेके आए, अपने अंदर किसी भी चीज पे अपना ध्यान ना टिकाएं, विचारों पे ही अपना ध्यान टिका दें कि मैं सिर्फ विचारों को देखूंगा और इनसे जुड़ूंगा नहीं और इनके साथ अपने आप को अटैच नहीं करूंगा। तो जब आप विचारों से अलग हो जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जब विचारों को आपसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। आपको भगवान बुद्ध का मैं एक उदाहरण बताता हूं। भगवान बुद्ध कहते थे कि जिस घर में प्रकाश होता है, उजाला होता है रात के समय भी, उस घर में चोर नहीं घुसते। चोर उसी घर में घुसते हैं जहां पर अंधकार होता है। तो हमारे मन के अंदर भी अगर हमारी सावधानी का उजाला होगा, प्रकाश होगा, तो विचार रूपी चोर अंदर नहीं घुस पाएंगे। विचार तभी घुसते हैं जब वो हमारी असावधानी का अंधकार हम हमारे अंदर देखते हैं। तो जैसे ही हम सावधान होंगे, अलर्ट होंगे, तो लाइट आ जाएगी और विचार दूर चला जाएगा। विचार तभी आता है जब अंधेरा होता है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है और सोना नहीं है, खोना नहीं है विचारों में। तो जैसे ही आप अलर्ट रहेंगे तो विचार आपसे टकराने बंद हो जाएंगे। इस चीज की आपको स्मृति रखनी है, इस चीज की रिमेम्बरेंस रखनी है कि आप जागरूक बने रहेंगे और विचारों के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जब इस प्रकार, यही विचार शून्य ध्यान विधि है कि बस आपने विचारों से जुड़ना नहीं है। तो जब आप अपने आप को विचारों से अलग करेंगे, उनसे अटैच नहीं होंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 दो विचारों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। पहले पहले क्या हो रहा था कि विचारों की भीड़ थी, एक विचार के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा विचार चढ़ा हुआ था, ओवरलैपिंग हो रही थी थॉट्स की आपस में, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था। लेकिन जब आप जागरूक होना शुरू होंगे, सावधान होना शुरू होंगे और विचारों को अपनी अटेंशन देना बंद करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे दो विचारों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा, अंतराल आना शुरू हो जाएगा। और जब आपका लंबा अभ्यास होता चले जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे दो विचारों के बीच में 1 सेकंड का पहले गैप आएगा कि 1 सेकंड के लिए कोई विचार नहीं है और बिल्कुल
आप विचार शून्य की स्थिति में है। तो जब आपकी साधना इसी प्रकार और गहरी होती चली जाएगी तो फिर वो गैप बढ़कर 2 सेकंड का हो जाएगा, 3 सेकंड का हो जाएगा, 5 सेकंड का हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपके दो विचारों के बीच में ऐसे क्षण आने लग जाएंगे जहां पर बिल्कुल कोई विचार नहीं होगा। ये आप अपेक्षा मत करें कि एकदम से विचार गायब हो जाएंगे। ये एक लंबी साधना है, क्रमिक साधना है, जो आपके डेली के अभ्यास से सिद्ध होनी शुरू होगी। तो जब आपके दो विचारों के बीच में जब एक बार भी 1 सेकंड का भी गैप आ जाए तो आप समझ लेना कि अब आपका ध्यान लगना शुरू हो चुका है। तो जब दो विचारों के बीच में अंतराल बढ़ता चला जाएगा तो धीरे 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 वो अंतराल बड़ा होता चला जाएगा। और जितना दो विचारों के बीच में अंतराल बढ़ता चला जाएगा, दो विचारों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, उतना आपका ध्यान गहरा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतनी देर फिर आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे अपनी विचार शून्यता की स्थिति को, जहां पर कोई विचार नहीं होता है, उस स्थिति को आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है। आपको मैंने बताया भी कि अगर विचार होते भी हैं तो घबराएं मत, ये सबके साथ होता है, आप कोई अकेले नहीं है। और उसके क्या कारण है वो भी मैंने आपको बताया। उन कारणों को थोड़ा दूर करने की कोशिश करें और फिर उसका मैंने आपको बिल्कुल सरल और सीधा समाधान भी बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी एनर्जी को, अपनी अटेंशन को, थॉट्स को देना बंद कर दें, तो वो विचार अपने आप ही डाउन होने शुरू हो जाएंगे। आप इसे प्रयोग करके देखें, आपको इसकी सत्यता का खुद ही पता चल जाएगा। धन्यवाद।